जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 7 मई को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर देना है। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। प्रदेश में महामाया एयरपोर्ट कहाँ बनाया गया है? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश में महामाया एयरपोर्ट सरगुजा अंबिकापुर में बनाया गया है। याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा है कि सरगुजा में महामाया एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए लंबे समय से चर्चा प्रदेश स्तर पर एवं राष्ट्रीय स्तर पर चल रही थी। लाइसेंस के आवेदन लगाने के बाद सामान्यतः 25 दिनों में लाइसेंस जारी हो जाता है। अंबिकापुर से दिल्ली, बनारस, रायपुर की फ्लाइट शुरू करने का सुझाव विमानन मंत्रालय को भेज दिया गया है। याद रखेंगे, अंबिकापुर से दिल्ली और बनारस और रायपुर के लिए फ़्लाइट शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यहाँ आराम वन गमन पथ भी पर्यटक देख सकेंगे। सरगुजा का स्वर्ग जैसा दृश्य भी देख सकेंगे। पुराना अनुभव साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले जब यहाँ विमान की लैंडिंग होती थी तो गोता लगाने जैसा अनुभव होता था। अब शानदार एयर स्ट्रिप बन जाने से स्मूथ लैंडिंग हो सकेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ को कॉर्नियल दृष्टिहीनता मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इनका सही आंसर होगा वर्ष 2025 तक छत्तीसगढ़ को कॉर्नियल दृष्टिहीनता मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कॉर्नियल दृष्टिहीनता मुक्त बनाने के लिए 2025 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चलिए याद रखेंगे, राज्य में एक वर्ष में कुल 1.35 लाख से अधिक मोतियाबिंद ऑपरेशन किए गए हैं। प्रदेश में अब तक सर्वाधिक मोतियाबिंद ऑपरेशन अपेक्षित लक्ष्य के विरुद्ध सर्वाधिक मोतियाबिंद ऑपरेशन करने वाला रायपुर, सरगुजा और बलौदाबाजार के डॉक्टरों को सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ को वर्ष 2025 तक कॉर्नियल ओपेसिटी फ्री राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 तक कॉर्नियल ओपेसिटी फ्री राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बैठक में बताया है कि राज्य में पिछले वित्तीय वर्ष में कुल 1,35,113 मोतियाबिंद ऑपरेशन किए गए हैं। यह संख्या प्रदेश में एक वर्ष में अब तक किए गए मोतियाबिंद ऑपरेशन में सर्वाधिक है। भारत सरकार द्वारा मोतियाबिंद ऑपरेशन का वास्तविक लक्ष्य 1,07,800 किया गया है। राज्य स्तर पर 1,25,000 रखा गया है। याद रखेंगे, राज्य स्तर में इनका लक्ष्य निर्धारित है, 1,25,000 निर्धारित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में प्रदेश में यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इनका सही आंसर होगा हाल ही में प्रदेश में यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2023 से युवा वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, युवा वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रेक्षागृह में 2 दिवसीय 18वें युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का 4 मई को समापन हुआ है। याद रखेंगे, 18वें युवा वैज्ञानिक सम्मेलन 4 मई को समापन हुआ है। इस समारोह में 19 चिन्हित विषयों में युवा वैज्ञानिकों को यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। याद रखेंगे, 19 चिन्हित विषयों में युवा वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही इन युवा वैज्ञानिकों को 21,000 रुपये पुरस्कार राशि और मेडल प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, 21,000 रुपये दिया गया है। साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित युवा वैज्ञानिकों को किसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र एवं विश्वविद्यालय में शोध कार्य के लिए अवसर प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डॉक्टर एस कर्मकार मौजूद रहे। याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डॉक्टर एस कर्मकार मौजूद रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में कैबिनेट द्वारा किस नीति का अनुमोदन किया है? तो इनका सही आंसर होगा राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 का अनुमोदन किया है। चलिए ध्यान देंगे, चिकित्सा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और आयात को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है। भारत में चिकित्सा उपकरणों का क्षेत्र एक उभरता हुआ क्षेत्र है जो तेज गति से बढ़ रहा है। इस नीति से चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को अगले 5 वर्षों में वर्तमान 11 मिलियन अमेरिकी डॉलर से 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा RVNL को हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इनका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, रेल विकास निगम लिमिटेड इनका फुल फॉर्म है। चलिए ध्यान देंगे, रेल विकास निगम लिमिटेड को अब श्रेणी मिनी रत्न से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की नवरत्न कंपनी श्रेणी में पदोन्नति किया गया है। वित्त मंत्री ने 26 अप्रैल 2023 से RVNL को रेल मंत्रालय भारत सरकार के तहत श्रेणी 1 में मिनी रत्न CPSE से नवरत्न CPSE में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है। यह RVNL को भारत में CPSE में 13वीं नवरत्न कंपनी बनाता है। याद रखेंगे, अभी वर्तमान में कुल 13 नवरत्न कंपनी हो गया है और 12 महारत्न कंपनी है। इन सभी को अच्छे से याद रखना है, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की मंजूरी भारत सरकार द्वारा 19 दिसंबर 2002 को प्रदान की गई थी। यह कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन कंपनी के रूप में 24 जनवरी 2003 को पंजीकृत हो गई थी। चलिए अब 12 महारत्न कंपनी के बारे में देख लीजिए। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC एक महारत्न कंपनी है। आगे देखिए, भारतीय रेल निगम लिमिटेड ये भी महारत्न कंपनी है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड ये भी महारत्न कंपनी है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड ये भी, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन सभी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में KBM स्पाइसेस ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा परिणीति चोपड़ा को KBM स्पाइसेस ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं, यह परिणीति चोपड़ा। चलिए ध्यान देंगे, प्रमुख भारतीय मसाला और मसाला ब्रांड KBM स्पाइसेस ने बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। परिणीति चोपड़ा की नियुक्ति कंपनी की बाजार में उपस्थिति और ब्रांड दृश्यता बढ़ाने की विस्तार योजना का हिस्सा है। KBM स्पाइसेस का उद्देश्य भारत और विदेशों में उच्च गुणवत्ता और प्रामाणिक भारतीय मसालों और मसालों की बढ़ती मांग को पूरा करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में किस कंपनी को शामिल किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में हाल ही में रेजरपे को शामिल किया गया है। चलिए ध्यान देंगे, भारतीय पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी रेजरपे को हुरुई ने ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में शामिल किया गया है, जिसमें दुनिया के शीर्ष 100 यूनिकॉर्न की सूची में शामिल है। भारत ने इस वर्ष 68 यूनिकॉर्न के साथ सूचकांक में तीसरा स्थान पर बरकरार रखा है। इसे भी याद रखना है, भारत इसमें तीसरा स्थान पर है। इसमें पेमेंट और बैंकिंग प्लेटफॉर्म रेजरपे, एडटेक स्टार्टअप बायजूस, फूड टेक प्लेटफॉर्म स्विगी और फैंटेसी में ड्रीम 11 शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों की कार्यस्थल पर दुर्घटना मृत्यु होने पर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के परिजनों को मिलने वाली सहायता राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 5 लाख रुपए किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 लाख से बढ़ाकर इसे 5 लाख किया गया है।
अब आपके लिए आज का प्रश्न है, दुर्घटना में चिकित्सा सहायता योजना के नाम को परिवर्तित करके किस नाम पर किया गया है? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।